जी दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं जी फैसल भाई के पास और यहां से हम जा रहे हैं जी ज़ेब खान की तरफ। उनका आपको शौक भी करवाते हैं और कुछ मालूमात व्हाट्सएप से लेनी है बड़ी ज़रूरी। तो मैं जब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूं या मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं सीधा व्हाट्सएप से रब्ता करता हूं। तो आज व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा मुर्गियों की जो अंडों की प्रॉब्लम है ना, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेने वाला हूं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। कैसे सब दोस्त ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। जो भाई प्रदेश में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अपने ज़ुबान में रखे। इस वक्त हम मौजूद हैं जी अपने बड़े प्यारे भाई की तरफ, उससे भी आपको मिलवाते हैं और उससे पहले आप व्हाट्सएप से मिल लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे भाई? ठीक ठाक हैं। तो व्हाट्सएप को आज मिले हैं और इस वक्त हम आए हैं जी प्यारे भाई ज़ेब खान की तरफ। उससे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके परिंदों का भी शौक़ करवाएंगे और कुछ सवालात हैं वो व्हाट्सएप से पूछते हैं। अब मैं बिहाइंड द कैमरा आ जाता हूँ और ज़ेब भाई को सामने ले आता हूँ। जी ज़ेब भाई, अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को। जी नासिर भाई, ज़ेब भाई की तरफ आए हुए हैं। माशाल्लाह शौक़ इनका देखा मैंने, अच्छा शौक़ है और व्हाट्सएप साथ बैठे हुए हैं। व्हाट्सएप से मुझे कोई चीज़ अगर नहीं भी समझ आती तो मैं व्हाट्सएप को कॉल करके पूछ लेता हूँ और इन्फॉर्मेशन में मेरे ख़्याल से इनसे ज़्यादा कोई भी आपको नहीं देता। यूट्यूब पे काफ़ी दोस्तों की वीडियोस मैंने देखी हैं और नुस्खे भी यूज़ किए हैं और मैंने पहले बताया अगर किसी चीज़ की मुझे नहीं समझ आती तो मैं व्हाट्सएप से पूछता हूँ। आज व्हाट्सएप से एक बड़ी मेन चीज़ पूछेंगे जो मुझे सवाल आया हुआ है एक वीडियो पे, जो लास्ट मैंने वीडियो फेसबुक पे लगाई है। उसके सबसे ऊपर एक मुझे कमेंट आया हुआ है। सवाल है ना जवाब हाँ, जवाब व्हाट्सएप ने देना है। अच्छा व्हाट्सएप, वो अंडों से बंद मुर्गियाँ जिनकी चर्बी भी नहीं है और वो अंडे नहीं दे रही, जिनकी झोल सूख जाती है या थोड़ी एज में ज़्यादा चले जाती हैं, तो उनका कोई आप इलाज बताएं। मुर्गियां जो अंडे नहीं देती ना, उनकी सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि उनकी जो अंदर ओवरी होती है ना, उनमें उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो चर्बी होती है ना, एक जी। चर्बी की वजह से मुर्गियां अंडे नहीं देती। बाज़ मुर्गियां ऐसी होती हैं जिनकी झोल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप देखें झोल भी सूखी हुई है, मुर्गी उसकी पहचान होती है एक इन्फेक्शन की। मुर्गी से सही चला नहीं जा रहा होता। ये नहीं होता कि मुर्गी एक्टिव होती है जिस तरह बाकी मुर्गियां। चर्बी वाली मुर्गी अगर आप देख लें तो उसमें क्या होता है कि मुर्गी बड़ी आम मुर्गियों से भी तेज होती है। आपने कभी खाना उसके सामने रखें, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो इन्फेक्शन वाली मुर्गी होती है ना, जिसकी झोल सूखी होती है, ये एक वजह हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये वजह हो। तो उसकी चाल से पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आप उसका इन्फेक्शन का इलाज कर लें तो मेरे ख्याल में वो आपका मसला हल हो सकता है। अब इन्फेक्शन दूर करने के लिए आप उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। आप इन्फेक्शन दूर करने के लिए उसको देसी दवाई भी दे सकते हैं। तो हम मुर्गियों के लिए जो खास तौर पे यूज़ करते हैं ना, वो देसी नुस्खा ही यूज़ करते हैं और मेरा ये आजमाया हुआ भी है। मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप आटा ले लें थोड़ा सा, जी जी, उसको लाल कर लें। आटे को लाल लाजमी करना, कच्चा आटा नहीं देना। जब आटे की रंगत थोड़ी रेडिश हो जाए, ब्राउन हो जाए आटा, तो आपने उतार लेना। आंबा हल्दी मिलेगी आपको पंसारी की दुकान से, 1 चुटकी या 2 चुटकियाँ आपने डालनी है आंबा हल्दी की। 8 से 10 दिन उस मुर्गी को खिला दें जिसकी झोल सूखी हो, उसका इन्फेक्शन इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। अब उसने अंडे नहीं दे रही, अंडे देने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, तो इनिशियली आपने 13 नंबर फीड लेनी है। 13 नंबर जो लेयर फीड होती है, एक 14 नंबर फीड होती है जो जिसमें प्रोटीन होती है, एक 13 नंबर होती है जो लेयर फीड होती है। इसमें काफ़ी हद तक विटामिन होते हैं। और कौन सी फीड लेनी है? नेशनल वालों की, और कोई फीड नहीं आपने लेनी। और बहुत सारी कंपनियाँ सस्ती फीड बनाती हैं, लेकिन आप नेशनल वालों की फीड लें। वो एक तो स्टैंडर्डाइज होती है, दूसरा वो एक ब्रांड है, अच्छी कंपनी है। आप उसको सिर्फ फीड दें 24 घंटे में एक दफ़ा। आप देखेंगे फीड को गीला करके देना, आपने सूखी भी नहीं देनी। इंशाल्लाह आप 15 से 20 दिन उसको फीड दें, उसके बाद आप उसकी झोल चेक कर लेना, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप मुर्गा लगा दें तो इंशाल्लाह वो
बच्चे जो है ये कितने दिन का प्रोसेस बताया आपने? ये आपका तकरीबन 1 मंथ लग जाएगा। यानी कि 1 मंथ से अलग रख के ये चीज़ें देनी है। हाँ, ठीक है। जब आप पहले उसका इन्फेक्शन दूर करें आंबा हल्दी से, आप इन्फेक्शन उसका एंटीबायोटिक से भी दूर कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है इस तरह की जो मुर्गियां होती हैं ना, उनको क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया का दौर, हर बंदा वीडियो देखता है और इधर से 2 दवाइयां दे दी, नहीं आराम आया, फिर उधर से एक वीडियो देखी, वो दवाइयां खा खा प्रॉपर इलाज नहीं करते। तो उसका देसी इलाज ही करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। और 3 से 4 दिन आप ये इलाज कर लें, उसके बाद आप 13 नंबर फीड यूज करवाएं। 15-20 दिन बाद आप झोल देखेंगे, उसकी झोल जो सूखी होगी ना, वो आपको हाथ में नरम आनी शुरू हो जाए। जब वो नरम आनी शुरू हो जाए तो आप उसके करीब जाएंगे, वो बैठेगी भी, तो आप समझ जाएंगे अब हीट पे है, मुर्गी झोल तैयार है। आप मुर्गे के साथ छोड़ेंगे, फर्टाइल एग आएंगे। अगर आप मुर्गा नहीं लगाते, एग तब भी आ जाएंगे, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होंगे। अच्छा भट्ट साहब, कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि जो झोल बना के अंडा देने के लिए बैठती हैं, लेकिन अंडा नहीं उतारती। ये प्रॉब्लम बड़ी, मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं। तो इसमें ना जो मुर्गी की जो ऊपर वाली सतह होती है ना, इसके नीचे ओवरी होती है, जो इसकी बैक कह लें, कमर कह लें, जी। यानी गर्दन से नीचे थोड़ी, इसके फेफड़ों से ऊपर वाली सतह पे इसकी ओवरी होती है। उसके बाद 2.5 मीटर लंबी एक वेन होती है जिसमें अंडा ट्रैवल करता। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, उस वेन के अंदर कोई गिल्टी बन जाती है अंदरूनी तौर पे। तो मुर्गी को अंडा तो आता है, वो देने भी बैठती है, लेकिन उस रास्ते से वो अखराज नहीं होता अंडे का, जिसकी वजह से वो मुर्गी नहीं अंडा दे सकती। उसके लिए भी यही वाला आप टोटका आजमाएं, आंबा हल्दी वाला। अंदर की सारी बेसिकली ये एंटीसेप्टिक है, और अंदर की सारी प्रॉब्लम्स जो इनको होती है ना मुर्गियों को, खासतौर पर, और आजकल सर्दी भी है आगे, तो कोई आपको मसला नहीं होगा कि ये गर्म होती है। तो ये इसका भी हल ये है। और दूसरा, आप इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं अगर आपने इस मामले में इसको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दी हुई तो। एंटीबायोटिक में ऑक्सीडिल ज़बरदस्त इंजेक्शन है, उसके अलावा पेंसिलिन भी लगा सकते हैं, 5 लाख 10 लाख जो होता है। अच्छा, इसके अभी मुर्गियों की बात हो रही है, अभी कच्चे अंडे मुर्गियां, यानी कि 3-4 अंडे उसने दिए हैं सही, उसके बाद उसने कच्चा अंडा दिया, फिर उसने सही दिया, फिर उसने कच्चा दिया, इसका भी हल बता दीजिए। इसका मैं बेसिक आपको वजह बता देता हूँ। वो ज़्यादातर आजकल के मौसम में इस तरह होता है जी। आप देखेंगे गर्मियों में नहीं इस तरह होता। गर्मी होती है और मुर्गी सही आपकी अंडे दे रही, सर्दी होती है आपकी मुर्गी सही अंडे दे रही होती है। तो वजह ये होती है कि आजकल जानवर तकरीबन सारे क्रीज में होते हैं, मोल्टिंग प्रोसेस चल रहा होता है उनका, तो उसके लिए उनको काफ़ी हद तक आम रूटीन से ज़्यादा मिनरल्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, तो वो उनके परों को लग रहे होते हैं। तो जब अंडे का भी साथ प्रोसेस चलता है, तो फिर अंडे को भी प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, और खास तौर पर विटामिन डी चाहिए, जिससे अंडे का शेल मजबूत होता है। तो इसके लिए आप काल्सन डी दे सकते हैं, गोली काल्सन डी जो आप वो अंडे के छिलके वाला भी है ना एक, वो आटे में डाल के जो पाउडर करते हैं, वो भी दे सकते हैं। वो भी बेसिक तो कैल्शियम देना ना आप, तो वो आप नेचुरल तरीके से अंडे के छिलके दे सकते हैं। और ये जीरो की चिप्स भी यूज करवाते हैं कुछ लोग, ये भी दे सकते हैं। ये भी आपने कैल्शियम का ही सोर्स है। ये जो शुतुरमुर्ग होते हैं, इनको तो बाकायदा दाने के अंदर मिक्स करके दी जाती है। वैसे मैंने कभी बजरी वगैरह यूज नहीं करवाई, अंडे के छिलके मैं यूज करवा देता हूँ। लेकिन ये है कि अगर एक अंडा आप पूरा बॉयल कर लें, उसको आप बिल्कुल मिक्स कर लें उसके छिलकों समेत भी दे सकते हैं आप, बिल्कुल सही होगा। काल्सन डी दे दें या बेशुमार, जब भी आप विटामिन डी दें, जब भी आप कैल्शियम दें, तो उसके साथ विटामिन डी लाजमी दें। तो काल्सन डी मरकब है कैल्शियम और विटामिन डी का। अगर आप खाली कैल्शियम देंगे ना अपने बर्ड को, जिस तरह आपने कहा बजरी दे दें, तो बजरी तो खालस तौर पर कैल्शियम है, तो बजरी क्या करती है, वो अब्जॉर्व नहीं कर पाता, उसका जो अंदर होता है ना जिगर, वो अब्जॉर्व नहीं करता। कभी भी कैल्शियम विटामिन डी के बगैर अब्जॉर्व नहीं होती, इसलिए आपको फिर विटामिन डी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो इससे बेहतर है आप काल्सन डी दे दें, या बेशुमार, और अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे, बेशुमार है, विटामिन है शायद नाम गोली का, बेशुमार। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे, उसको कॉम्बिनेशन दे दें हमें कैल्शियम और विटामिन डी का। काफ़ी गोलियां आई हुई हैं उसमें। तो ज़ेब भाई आप तो खामोश हो के बैठ गए। नहीं, मैं बरसा माशाल्लाह इतने अच्छा एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं। आप जो आपके जो सब्सक्राइबर हैं, ये कैब ज़रा उतारें अपने, थोड़े ऊपर करें ज़रा, ये अब नज़र आ रहा है चेहरा।
तो इस वजह से फिर जी मैंने कहा चले जी हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। फैसल भट्ट साहब आए जी माशाल्लाह। भट्ट साहब की इंफॉर्मेशन मैंने मेरे ख्याल से इनकी इंफॉर्मेशन जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन मैंने तो किसी को देते हुए नहीं देखा, इतनी नीयत से, इतने साफ दिल से। बेसिक जैसे भट्ट साहब ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, लोग चैनल बना के सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि जी उनका एक्सपीरियंस कितना है असील के हवाले से। भट्ट साहब का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से हम देखते आ रहे हैं। एक तो इन्होंने जो चीज़ पकड़ी है उसको छोड़ते नहीं है। जैसे आजकल जो लोग इंग्लिश का शौक करते हैं एकदम से इंग्लिश की तरफ चले गए, भट्ट साहब का अपना एक शौक है, अपना एक लेवल है उनका। उनको अच्छे लगते हैं पाकिस्तानी परिंदे, उन्हीं को लेके वो चल रहे हैं। और फिर जाहिर है छत पर इतने परिंदे को सारा मेंटेन करना ये कोई आसान काम नहीं है। वहाँ गर्मी भी आनी है, सर्दी भी आनी है। ज़ेब भाई मेरे ख्याल से अभी तक जो है ना तकरीबन 90% लोगों ने तो मिक्सिंग कर चुके हैं। जाहिर है लाहौर में आपको पता है, लाहौर में अगर मेरे हिसाब काफ़ी और भी होंगे, काफ़ी होंगे, लेकिन हमारे जानने वालों की बात करता हूँ, हमारे दोस्त भाइयों के। भट्ट साहब ने आपकी बात काट रहा हूँ, आपके ख्याल में मैंने अच्छे प्योर जानवर रखे जी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख्याल में भी मैंने अच्छे प्योर जानवर रखे होंगे। आप यकीन करेंगे, आप भी यकीन करेंगे कि मुझसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें प्योर नवाब वाला दे दें, हमें प्योर अमरोहा दे दें। तो मैं उनको पता क्या जवाब देता हूँ, मैं कहता हूँ जिस मुल्क में दूध प्योर नहीं मिलता आप नस्लें कहाँ पे प्योर रह गई हैं। ये सारी समझने की बात है जी जी, बस, और कोई बात नहीं है। ये भट्ट साहब आपकी परिंदों से मोहब्बत है माशाल्लाह, आपने अभी तक संभाले हुए हैं, और अल्लाह पाक आपके शौक को सलामत रखे। और मुझे बड़ी खुशी हुई ज़ेब भाई का सेटअप देख के। अभी नासिर भाई आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। और इन्होंने मुझे पाकिस्तानी बर्ड भी दिखाए, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंग्लिश बर्ड्स भी इनके पास माशाल्लाह काफ़ी हैं। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पहले इस बंदे को मुर्गों की अलिफ बे का भी पता नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। ठीक कह रहे। लेकिन इस बंदे की मेहनत, इस बंदे का शौक के साथ प्यार, शौक की लगन, इस बंदे ने इतना कुछ सीख लिया इंग्लिश बर्ड के हवाले से कि इस बंदे को आप कुछ भी पूछेंगे आपको एंड तक अलिफ से लेके ये तक ये बता सकता है कि ये बर्ड कैसा है, कैसा लड़ेगा, कौन सी नस्ल है। इंग्लिश बर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो ये सारी शौक की बात होती है। देखिए कोई भी शौक में अगर आप चले जाए ना, जब आपको शौक हो उस चीज़ का, तो फिर आप उसमें उस हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल कर ही लेते हैं। और भट्ट साहब, और एक बात बताऊं, ये मेन चीज़ पता क्या है नासिर भाई, जैसे आप जैसे दोस्त भाई हैं, आपने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया है, आपने मुझे बड़ा गाइड किया है। मैंने जब चैनल बनाया तो आपने मुझे यही कहा था कि यार आप ये ना देखो आपको व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लोग आपको कितना फॉलो करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी चैनल जब बनाया था, जी जी, कि आपने ये वाला काम नहीं करना, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी इन्होंने कहा यार आपने फोकस रखना है मेहनत पे। आप ये छोड़ दें कि आपके चैनल का क्या चल रहा है क्या नहीं, मेहनत करें, रिजल्ट खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो जी ये जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई अल्हम्दुलिल्लाह, वही चीज़ें अब जब कोई नया यूट्यूबर चैनल बनाता है तो मैं यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अब एकदम से रिजल्ट ना मांगा करें, आप सिर्फ मेहनत करें, ताकि जो बंदा आपकी मेन चीज़ होती है बट सब जो, और अल्लाह का एहसान है जो आपने बात कही, मैं जितने भी ये सारा क्रेडिट जाता है जो हमारे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, चाहे वो पाकिस्तानी के हवाले से चाहे वो इंग्लिश के हवाले से है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास भी मैं गया हूँ उन्होंने मुझे अच्छा ही गाइड किया और अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है। तो ये जी मैं सब जो पाकिस्तान के हमारे जो अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मुझे गाइड किया और कोई चीज़ उन्होंने मुझसे छुपाई नहीं है। तो जितना आता है उतना ही बोलता हूँ, जितना नहीं पता वहाँ पे खामोश हो जाता हूँ कि जी नहीं पता। वो जगह से मैं एक छोटी सी बात, कोई मुर्गा भी ले आए साथ आपकी बात के ऊपर, कि अगर आप किताबें भी रख लें ना अपने आगे, कौन सा लेके आऊँ, अपने जो मर्जी लेके आओ। जी भट्ट साहब, आप 100 किताबें भी अपने सामने रख लेना तो इल्म आपको नहीं आता। इल्म अगर आप चने खा रहे हैं ना, चने तो जो नीचे कागज होता है ना, अगर आप चने खा लेते हैं और नीचे जो कागज होता है उसके ऊपर भी कोई इबारत लिखी होती है ना, वो भी आपके काम आ सकती है। बिल्कुल। तो सीखना आपने है, अच्छा सीखना है, बुरा सीखना है। कम से कम आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। इस बात के साथ ही आपको एक मुर्गा भी दिखाते हैं।
जी दोस्तों शौक करें माशाल्लाह। रात का टाइम है ना, ज़रा सुस्त खड़े हुए हैं जानवर। ना कर सुफियान ज़ार पेट्रोल मगर खरा। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा परिंदा है। इधर हो जा। ये देखिए जी माशाल्लाह। ना कर बेटा। जे भाई बर्मी है जी ये बर्मी है। तो माशाल्लाह ये थोड़ा सा शौक करें क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा सकते, आपको पता ही है। तो बाकी इसी तरह ये देखें बर्ड्स बैठे हैं और रात का टाइम है, काफ़ी सेटअप है इनका। ये देखें तो इंशाल्लाह वीडियो में आपको दिन के टाइम आके बनाऊंगा इंशाल्लाह आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अल्लाह हाफिज़।